ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता के 7वें अध्याय के बारे में चर्चा करूंगा। प्रभु ने 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि जड़ और चेतन क्या है और अध्यात्म क्या है। जड़ चेतन की प्रकृति में से जब मन आत्मा की तरफ आगे बढ़ता है तब उसको क्या अनुभव प्राप्त होते हैं और कैसे कैसे वो गति करता है। मन की गति को ही प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यात किया है और ये पंक्ति हमारे सामने सिद्ध होती नजर आती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इन सब बातों को प्रभु ने 7वें अध्याय में कहा है। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबको आत्म रूप मुझको संशय रहित होकर के जो जानेगा उसको सुन। प्रभु यहाँ कहते हैं छोटे शब्दों में, जिसने सर्वस्व मुझ में समर्पण कर दिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और इस पंक्ति को इस तरह से भी कहा जा सकता है, जिसने अपना सर्वस्व समर्पण एकाग्र चित्तता के अंदर समर्पण कर दिया, अर्थात जिसकी समग्र ऊर्जा एक ही लक्ष्य को भेदने में लग गई, उसकी जीत सुनिश्चित है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कोई करोड़ों में कोई एक, कोई अरबों में कोई एक ऐसा योगी बनता है जिसमें मैं रमता हूँ, अर्थात जिस शरीर को मैं धारण करता हूँ। प्रभु ये बात कहते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 हैं जिन्हें तुम चलायमान समझते हो, लेकिन ये सभी जड़ हैं, अर्थात स्थिर हैं। इनकी प्रकृति चलायमान है लेकिन ये स्वयं जड़ हैं और इनसे जुड़ जाने वाला वो जड़त्व को प्राप्त होता है, अर्थात स्थिरता को प्राप्त होता है। उसकी कोई गति उधर गति नहीं बनती। पृथ्वी को आप जानते ही देखते हैं कि स्थिर दिखाई देती है, संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर ही गुजरता है, लेकिन पृथ्वी गतिमान है, लेकिन फिर भी जड़ है। चूंकि इस पर जीवन कहीं और से आता है और जीवन कहाँ से आता है कहाँ जाता है यही रहस्य है, लेकिन पृथ्वी जड़ है। जल जो कि हमारे शरीर में भी विद्यमान है और जो आपको बाहर भी दिखलाई देता है। अग्नि, पंच तत्व जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर के हमारा जो शरीर बना है ये जड़ है। क्योंकि जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तब हमारे अंदर कुछ शेष नहीं बचता, तो ये जड़ हो जाता है, अर्थात हिलता डुलता भी नहीं है, कोई ऊर्जा इसमें शेष नहीं बचती। आपको शरीर तो दिखाई देता है, जड़ है। तो इन तत्वों से उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ, आप किसी भी प्राणी के, किसी भी योनि के पक्षी को उठा लें, जानवर को उठा लें, यदि वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका शरीर जड़ बन जाता है। क्योंकि ये जड़ पदार्थों से बना है, जो आपको दिखलाई नहीं देते, जो गुण दिखलाई नहीं देते, वो गुण भी जड़ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश आपको दिखलाई नहीं देता, आप तो आसमान में देख करके कह देते हैं कि ब्लैंक स्पेस का नाम आकाश है, लेकिन आकाश एक जड़ पदार्थ है, तत्व है, एक गुण है। तो इन सब की प्रकृति प्रभु ने बतलाई, ये सब जड़ हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी जड़ हैं। बुद्धि जिसको आप कहते हैं शार्प माइंड, बहुत तेज गति से दिमाग चलता है, कंप्यूटर से भी तेज उसका दिमाग चलता है, आप ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन वो जड़ है।
कंप्यूटर भी गीता के अंतर्गत रखा जाए तो वो भी जड़ पदार्थों से बना है, इसलिए जड़ है। जबकि आपको समस्त प्रकार की चलती हुई विषय वस्तुएं दिखलाई देती हैं कि हाँ, सभी में चलायमान है, सभी वाइब्रेशंस हैं, युक्त हैं और सभी गतिमान हैं। लेकिन ये एक रहस्य है, ये जड़ पदार्थ हैं। आपका मन भी जड़ है, क्योंकि आप जब इनमें लिप्त हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं जब आप इनमें लिप्त हो जाते हैं तब आपको ये सत्य दिखलाई देती हैं और आपको ये चलती हुई दिखलाई देती हैं। लेकिन जब आप इनसे बाहर आकर के इन सब से अलग हट करके आप जब इनको मेज़र करते हैं, मापते हैं, तब आपको पता लगता है कि मन की अवस्था भी जड़ ही है, गतिमान नहीं है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरार्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अर्थात प्रभु कहते हैं जो जड़ पदार्थों में तुम्हें जो गति दिखलाई देती है, वो गति जो पीछे से कहीं ऊर्जा का स्वरूप है, वो ऊर्जा मैं हूं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं और संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इस बात को प्रभु कहते हैं कि संपूर्ण जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। आप कोई भी फूल लीजिए, उसकी पंक्ति से गिनती गिनना शुरू करें और वो पंक्ति जब खत्म होगी तो उसी जगह पर आकर के खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। आप ये नहीं जान पाएंगे कि जिसको आपने पहली पंखुड़ी गिना, फूल की जो पहली पंखुड़ी है, क्या वास्तव में वो आखिरी भी है। आप किसी भी पंखुड़ी की शुरुआत पहली से कर सकते हैं, किसी भी पंखुड़ी की शुरुआत अंतिम पर जा सकती है, कोई भी पंखुड़ी कहीं से शुरू हो सकती है, गिनती आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फूल वहीं रहेगा, पंखुड़ियाँ वहीं रहेंगी, लेकिन आप गिनती जब गिनेंगे हर बार, जितनी भी हैं उसमें 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितनी भी हैं, वो रहस्य बना रहेगा। और वो रहस्य यही है, फूल को जब आप पौधे से अलग कर लेते हो तो फूल का अस्तित्व सामने आता है। फूल से पहले पौधे का अस्तित्व होता है। और जब फूल प्रभु के चरणों में पहुंचता है तो सुगंध का अस्तित्व वहाँ नजर आता है। और कई बार फूल मिट जाता है, सुगंध शेष रह जाती है। तो प्रभु इसी बात को, इसी रहस्य को समझाते हैं कि संपूर्ण जगत मुझ में गुथा हुआ है। मैं चीज़ों में लिप्त हूँ ऊर्जाओं के रूप में, और चीज़ें मुझ में लिप्त हैं ऊर्जाओं के रूप में, इसलिए वो तुम्हें सत्य भाषित होती हुई दिखाई देती हैं। असत्य कहीं कुछ लगता ही नहीं है, इसीलिए तुम एक सजीव जीवन जीते हुए महसूस करते हो। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। क्या किसी पुरुष को पुरुष कहलाने का अधिकार होगा यदि उसके अंदर से पुरुषत्व को निकाल दिया जाए? अर्थात यदि कोई नपुंसक पुरुष खड़ा है तो क्या वो पुरुषत्व उसने धारण नहीं किया है, तो क्या वो पुरुष होने का अधिकारी है? तो प्रभु कहते हैं जो पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व प्रदान करता है वो पुरुष मैं हूँ। अर्थात वीरों के अंतर्गत संपूर्ण भूतों में जो महावीर्य है वो वीर्य मैं हूँ। क्यों? पुरुष तो वहीं से उत्पन्न होता है। प्रभु अपने आप को बेस्ट से बेस्ट में, अंतिम से अंतिम में, जहाँ आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, वहाँ अपने आप को व्यक्त करते हैं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। तप दिखलाई नहीं देता, महसूस होता है। जो तप करता है वही इस बात को जानता है। द्वंद्व को सहन करना तप है। आपके मन मस्तिष्क में हमेशा 2 विचार चलते हैं। आपका कोई प्रेम मित्र कहीं गया हो, आप उसको चिंता सताती है। हो सकता है ये पारिवारिक गण भी हो, वो ये यात्रा में है, पहुंचा नहीं पहुंचा,
कहीं कुछ हो ना जाए, अनिष्ट की चिंता आपको सताती है। दूर प्रदेश में आपका बेटा कहीं जॉब करता है, बार बार यादें आती हैं, उसकी दुख तकलीफें आपको परेशान करती हैं, जबकि कहीं कुछ ऐसा है नहीं, और हो भी जाए तो आप कुछ कर भी सकते नहीं। तो लेकिन द्वंद्व जो आपके मन मस्तिष्क में चलता रहता है, जो उसको सहन करता है, वह तप है, अर्थात सहनशीलता तप है। और प्रभु कहते हैं मैं तपस्वियों का तप हूँ, अर्थात तप दिखलाई नहीं देता। प्रभु उस तत्व की बात करते हैं जो इस पृथ्वी पर ऐदर्श रूप से कार्य करता है, उसमें भी प्रभु विद्यमान है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। यहाँ एक शब्द आता है सनातन, आप वर्तमान में बहुत सुनते हैं सनातन धर्म। यहाँ प्रभु गीता में कहते हैं हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। भूत बोलते हैं एलिमेंट, जो पृथ्वी पर जितने भी सारे तत्व एलिमेंट हैं, जो आपने ज्ञान विज्ञान के माध्यम से खोजा है, कुछ बनाया है, कुछ पाया है, और जो नहीं खोजा है वो भी, उन सब का सनातन बीज में हूँ। अर्थात वो जहाँ कहीं से उत्पन्न हुए, जो आपको दिखलाई देते हैं, जो ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में दिखलाई देते हैं, और जो नहीं दिखलाई देते वो भी, उनका अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य को बीज कह रहे हैं प्रभु। उनका अंतिम सत्य वो सनातन बीज में हूँ। सनातन उसको बोलते हैं जो सदैव विद्यमान रहेगा, जो पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान में भी है, भले आप उसको जाने या न जाने, भले आप उसके लिए अज्ञानी हों या वो बीज आपके लिए अज्ञानी है, लेकिन वो सनातन एक ऐसा शब्द है जो ये व्याख्या करता है जो सदैव सार्वभौमिक रूप से सर्वभूत विद्यमान स्वरूप सदैव ही है, जो अजन्मा है, जो आदि है, जो अंतिम है, जो न आदि है और न अंतिम है, जो आदि भी है और अंतिम भी है, और जो न आदि है, जो न अंतिम भी है, जो मध्य भी है और जो न मध्य है, जो व्यक्त भी है, जो न अव्यक्त भी है, जिसको व्यक्त किया जा सकता और जो इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सब सनातन है। तो सनातन का जो बीज है वो मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। प्रभु कितनी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। प्रभु यहाँ बल की बात करते हैं, वो बल जो कहीं दिखलाई नहीं देता लेकिन बल कार्य करता है। आप हॉर्स पावर को सुनते हैं, पहले कभी जब मोटर बनी, इलेक्ट्रिक मोटर बनी, वो मोटर हॉर्स पावर के नाम से जानी गई। फिर बाद में 3 हॉर्स पावर्स की, अर्थात 3 घोड़ों के बल के बराबर। उस समय तो भीम था जिसमें 60,000 हाथियों का बल विद्यमान था। तो प्रभु कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। प्रभु सीधी सीधी बात कहते हैं, बड़ी सरल शब्दों में बात कहते हैं। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात जहाँ निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म किया जा रहा है और वहाँ जो बल उत्पन्न हो रहा है और जहाँ से जो बल उत्पन्न होकर के कार्य कर रहा है, वो सामर्थ्य मैं हूँ। अर्थात मैं दिखलाई नहीं देता। निस्वार्थ निष्काम भाव का कर्म भी आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगा। ये प्रभु अज्ञात रूप से यहाँ अर्थात छिपे हुए भाव से ये बात कहते हैं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। प्रभु फिर यहाँ अपने आप को रहस्यमय तरीके से अलग करते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में भी मैं ही हूँ, प्रभु ये कहते हैं, और व्यक्त और अव्यक्त से भी अलग मैं ही हूँ। अर्थात जहाँ कहीं ओशो रजनीश की एक पंक्ति याद आ जाती है, वो ये कहता है कि महात्मा बुद्ध उस शिखर पर पहुँचे अध्यात्म के जो अहम ब्रह्मास्मि है, जिसको जाना नहीं जा सकता उसको भी जान लिया। जहाँ जानने के लिए कुछ शेष नहीं है उसको भी जान लिया। महात्मा बुद्ध के लिए ओशो रजनीश ये कहता है कि महात्मा बुद्ध उस स्तर पर पहुँचे
वर्तमान में एक शिक्षक जो IAS को पढ़ाते हैं, वो भी कह रहे थे एक दिन, उन्होंने कहा था कि पंक्ति हालांकि माइंड से स्लिप हो जाती है, जो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है, जहाँ जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है, वो भी महात्मा बुद्ध के लिए कह रहे थे कि महात्मा बुद्ध बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पूछे जाने पर भी नहीं देते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि सामने वाले की सामर्थ्य उस प्रश्न का उत्तर समझने की नहीं है। प्रश्न तो वो कर सकता है। ये विकास दिव्य कीर्ति जी ने बात कही। तो इसलिए महात्मा बुद्ध बहुत जगह चुप रह जाते थे। उनके चुप होने का कारण ओशो रजीश जी ने अपने वाक्यों में कहा है कि जो जाना नहीं जा सकता या जो जानने के लिए शेष नहीं है, अर्थात मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक जितनी साधनाएं होती हैं, साधना का उच्चतम स्तर होता, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि के लीजिए, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसको प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रह्म के अलावा भी कुछ है जिसने ब्रह्म को बनाया है, अर्थात जिसको जाना नहीं जाता या नहीं जाना जा सकता, उसको भी महात्मा बुद्ध ने जान लिया था। तो यही बात यहाँ प्रभु भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्त है और अव्यक्त है उन दोनों में मैं ही हूँ, और जो अव्यक्त और व्यक्त से परे है वो भी मैं ही हूँ। यहाँ तीन अवस्थाएं प्रभु उत्पन्न करते हैं, और आपको तीन अवस्थाएं ही मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। और जैसे सत्य, रज और तम, आपको तीन अवस्थाएं, तीन गुण मिलते हैं, त्रिदोष प्रकृति मिलती है। उसी प्रकार से एक आता है जिसमें चर, स्थिर और उभय पदार्थों की प्रकृति ये भी है। तो उभय प्रकृति में भी प्रभु विद्यमान है कि मैं चर में भी हूँ, स्थिर में भी हूँ, और चर और स्थिर में जो नहीं हूँ वो भी मैं ही हूँ। उभय में भी हूँ, मैं उभयलिंगी भी हूँ। वहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो प्रभु अपने आप में बात कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ। 7वें अध्याय में प्रभु मूल रूप से अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, अति अद्भुत तृणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस मायाजाल का उल्लंघन कर जाते हैं। जो प्रभु को लगातार भज रहा है, इसलिए नाम जप की बड़ी महिमा है। जो नाम जपते जपते इन गुणों की प्रकृति से, जो पंच तत्वों से मिला हुआ जड़ पदार्थ शरीर है, त्रिदोषों से, सतरजतम, इनसे उत्पन्न आपका जो शरीर के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे जो नाम जप से, राम नाम के जप से, या जो भी आपने नाम जप ले रखा है, प्रकृति का उल्लंघन हो जाता है। अर्थात जब आप इतने लीन हो जाते हैं, जहाँ इतने ब्लैंक स्पेस में पहुँचते हैं, अर्थात ध्यान की अवस्था में पहुँचते हैं, क्यों भक्ति समाधि में भी पहुँचाती है, भक्ति परम स्तर तक पहुँचाती है और परमात्मा तक डायरेक्ट पहुँचा देती है। भक्ति भी उनमें कही गई है साधना में। तो उस स्तर पर पहुँचने के बाद वो साधक, वो भक्त, वो इस प्रकृति का उल्लंघन कर जाते हैं जहाँ आप उत्पन्न हुए हो, जहाँ आप इस पृथ्वी पर, इस जड़ पदार्थ शरीर में अथवा तीनों गुणों की प्रकृति में आप उलझे हुए हो, वहाँ आप इसका उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। क्योंकि मैं भी उस व्यक्त और अव्यक्त से परे हूँ, तो वो भी व्यक्त और अव्यक्त से परे हो जाते हैं, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच, दूषित, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ये प्रभु कहते हैं कि किन किन को मैं अपने आप से भजवाता हूँ, अर्थात जिन पर मेरी कृपा होती है वही लोग मुझे भज पाते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बड़े उच्च कोटि की पंक्ति है रामचरितमानस की। प्रभु यही बात कहते हैं कि जब प्रभु की इच्छा होती है तभी प्रभु के चरणों में, प्रभु की तरफ आगे बढ़ता है। प्रभु आगे कहते हैं कौन कौन ईश्वर को भजता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले यथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी एक अर्थ है अर्थात सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न प्रयासरत रहने वाला।
हे प्रभु आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। प्रभु आप मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे एग्ज़ाम में पास कर दीजिए, मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, या अन्य कुछ भी भेंट करूँगा, कुछ अर्पित करूँगा, क्योंकि उसकी सांसारिक पदार्थों को पाने की अभिलाषा है। वो सांसारिक पदार्थों को जो पाने वाला है वो भगवान को बचता है, और प्रभु देते हैं, दिखलाई देता है। ऐसे बहुत सारे कर्मकांड भी आते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा है ये पूरी हो जाए तो मैं आपके लिए कराऊंगा। बहुत से लोग भंडारा बोलते हैं, बहुत से लोग कुछ और बोलते हैं। तो भगवान को जो बचता है उनमें सबसे पहला आता है अर्थार्थी। सांसारिक सुखों अर्थात सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो प्रभु को भज रहा है वो अर्थार्थी कहलाता है। अर्थी, अर्थ का अर्थ प्राप्त करने वाला। दूसरा आता है आर्त, जो दुखी है संसार में, किसी को भी कोई भी जो कष्ट लगा हुआ है, जो लीन है अपने कष्ट में, दुखी है हर वक्त, उसकी मन में संताप है, रोग है, शोक है, मोह है, वो भी मनुष्य प्रभु को बचता है। एक जिज्ञासु होता है जिसको कोई कमी नहीं है, जिस पर सारे संसारिक सुख हैं, भोग हैं, और नहीं भी है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुखी नहीं है लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा है रहस्य को जानने की, जो जिज्ञासु है वो प्रभु को बचता है कि करके तो देखूं आखिर अंत में है क्या। ऐसे स्वामी विवेकानंद थे, वो नास्तिक प्रकृति के थे, उनको पूरी तरह से जो कन्वर्ट किया था वो परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। वो जिज्ञासु प्रकृति के थे, इसलिए उनके प्रवचन अलग तरह के। और चौथा ज्ञानी, ज्ञानी प्रभु को बचता है। ज्ञानी को तो प्राप्त हो चुका ज्ञान, वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका कि प्रभु व्यक्त में भी है, अव्यक्त में भी हैं, और व्यक्त और अव्यक्त से जो परे हैं वो प्रभु, जिनकी कृपा दृष्टि से सृष्टि चलती है, वो सब प्रभु की कृपा दृष्टि से, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो वो भी वो ज्ञानी बना हुआ वो भक्त, चाहे वो भक्त रख लीजिए, साधक रख लीजिए, वो आप उसको किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं, वो भी प्रभु को ही बचता है, और वो सदैव बचता है, इसलिए वह ज्ञानी कहलाता है। तो प्रभु ने 7वें अध्याय में मूल रूप से जो व्याख्या की है वो एम ब्रह्मास्मि की व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।